कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजीशा व्लॉग में। एंड आज का जो व्लॉग है हॉस्पिटल बेबी बैग फॉर बेबीज। वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी कि जो बेबी है, जब हमारी डिलीवरी होने वाली है तो बेबी के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हॉस्पिटल के लिए लेके जानी होंगी, जो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये लिस्ट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है। आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के बाद भी आपको किसी चीज़ की वहाँ पे हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे साथ जो भी जाता है आफ्टर डिलीवरी, हमें तो ये नहीं पता होता कि भाई बेबी को क्या देना है क्या नहीं देना। हम उठ के ट्रॉली बैग से निकाल के वो नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट जो हमारे साथ जा रहे हैं, डॉक्टर अगर उनसे कुछ मांग रहा है तो वो बैग खोल के उनको दे दे, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा दे। तो ये अपना एक ट्रॉली बैग प्रिपेयर किया था जिसमें मेरा और बेबी का, सुमित का पूरा सामान आ गया था। मेरा तो कम ही था लेकिन गोलू का जो है ज़्यादा ही सामान था, क्योंकि बेबी का हो ही जाता है। और ऊपर से ये जो है ठंड के टाइम पे हुआ था, तो ठंड के टाइम पे तो और भी ज़्यादा, जैसे कंबल वगैरह एंड कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा सामान हो गया था। तो पहला जो मैंने ट्रॉली बैग लिया था एक छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब उसमें मेरे और गोलू के जो है सारे कपड़े आ गए थे। एंड सेकंड इज़ मैंने रखे थे उसके अंदर 3 से 4 बेबी नैपीज़। बेबी नैपीज़ मैंने रख ही लिए थे, उस टाइम ठंड का टाइम था तो मैंने ज़्यादा डायपर ही यूज़ किए थे, तो बेबी नैपीज़ का ऐसे कुछ नहीं था। लेकिन घर पे आने के बाद बेबी नैपीज़ बहुत यूज़ किए थे, क्योंकि जब गोलू जो है उसको थोड़ी देर धूप में लेटाते थे तो उस टाइम जो उसका डायपर खोल के, एंड कुछ टाइम ये ना कि पूरा ऑल टाइम हम उसको डायपर में भी नहीं रख सकते। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा टाइम बेबी को डायपर में रखना भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर उसको खुला भी छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए बेबी नैपीज़ यूज़ किए थे। बेबी नैपीज़ इस तरह के होते हैं, इसको जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं लंगोट भी बोलते हैं। ये बेबी नैपीज़ जो है वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, सो नीचे आप ड्राई शीट ज़रूर से ज़रूर बिछाएं। डायपर जो है मैंने पैम्पर्स का न्यू बोर्न डायपर लिया था, एंड उसके जो है मैंने रखे होंगे 5 से 7 पीस उसके अंदर रखे थे, क्योंकि जो मुझे जो है 2 दिन के लिए, 2 दिन नहीं 1.5 डे के लिए मैं वहाँ पे थी, हॉस्पिटल में थी। तो इवनिंग में मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। फर्स्ट डे मैं मॉर्निंग में गई थी एंड नेक्स्ट डे जो है डिलीवरी के बाद मुझे इवनिंग में डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो 5 से 6 डायपर इनफ थे उसके लिए। एंड पैम्पर्स का न्यू बॉर्न बेबी डायपर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसके अंदर जो है एक साइन होता है, जब बेबी पी करता है, मतलब सुसु करता है, तो इसमें एक लाइन बन जाती है, जो ब्लू लाइन टिक हो जाता है कि हाँ बेबी ने सुसु कर दिया, तो अब डायपर हम चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पैम्पर्स का न्यू बॉर्न बेबी डायपर यूज़ किया था। एंड नेक्स्ट इज़ क्विक ड्राई शीट। मैंने पहले भी बताया था कि ड्राई शीट आप ज़रूर से ज़रूर रखें। एंड ठंड का टाइम था तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, रखें ही रखें। मतलब हॉस्पिटल में तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि ड्राई शीट आपके यूज़ में होगी, क्योंकि उस टाइम डायपर ही सही रहेगा बेबी के लिए, डायपर यूज़ करो। हॉस्पिटल में ड्राई शीट ले जाने का कोई वो नहीं था, मैंने रखी थी फिर भी, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं पता था कि भाई क्या रखें क्या ना रखें, लेकिन एक सेफ साइड लेके मैंने ड्राई शीट फिर भी रखी थी उसके अंदर। तो ड्राई शीट का घर पे काफ़ी यूज़ है, लेकिन हॉस्पिटल में इतना यूज़ नहीं हुआ मेरा। फिफ्थ इज़ बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि बेबी पोटी कर देता है, तो बेबी वाइप्स तो बहुत ज़रूरी है। एंड किसी भी अदर, मतलब मेरे लिए भी जब मान लो मैं कुछ खा रही हूँ गिर जाए, तो मेरे लिए भी बेबी वाइप्स ज़रूरी थी, वाइप्स ज़रूरी थे, तो मैं बेबी वाइप्स ही यूज़ कर लेती थी अपने लिए भी। अदर मतलब अलग से मैंने कोई भी वाइप्स नहीं खरीदे थे मेरे लिए, मैं उसी में से यूज़ कर लेती थी। एंड नेक्स्ट इज़ बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स जो है मैं चीकू के यूज़ करती हूँ, अभी मैं चीकू के ही यूज़ करती हूँ। उस टाइम मतलब ये रखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। बेबी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, जैसे शैम्पू हुआ, पाउडर हुआ, बेबी डायपर रश क्रीम हुई। मेरी बेबी के जो है डायपर रश क्रीम मुझे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जो है उसके नारियल का तेल लगाती थी। नारियल के तेल से उस पर कभी भी रैशेज़ नहीं हुए। सो मुझे डायपर रश क्रीम की इतनी ज़रूरत नहीं हुई। आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसके नारियल का तेल, मैं शुरू से लेके अब तक इसके नारियल का तेल यूज़ करती आ रही हूँ। एंड
उससे मेरे को डायपर रश क्रीम की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी नारियल का तेल यूज़ करके देखें, वो काफ़ी अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ जो क्लोथ्स रखे थे, वो मैंने, मेरा बेबी जो है विंटर में हुआ था, तो मैंने सीधी से कि मैंने सारे कपड़े जो है विंटर्स के लिए थे, जितने भी कपड़े थे फुल स्लीव्स के थे, विंटर के थे, वुलन में थे। अगर आपका बेबी गर्मी में हो रहा है तो आप जो है नॉर्मल कपड़े भी ले सकते हैं, पतले कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जो है फुल स्लीव्स के कपड़े फिर भी लें। अगर बिल्कुल ही गर्मी में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाफ स्लीव्स के भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मौसम जहाँ पे विंटर एंड जैसे अब सितंबर अक्टूबर का जो मौसम होता है, उसमें आप जो है फुल स्लीव्स के कपड़े ले सकते हैं बेबी के लिए, वो सही होंगे। एंड मेरा बेबी जो जैन में हुआ था, तो मेरे को फुल वॉर्म वुलन के कपड़े लेने पड़े थे। एंड एक चीज़ और, मेरे को तो इसकी बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ गई थी, क्योंकि वुलन के कपड़े मैंने 3 पेयर रखे थे। एंड उसके जो है कैप रखी थी, मिटन्स रखी थी एंड बूटीज रखी थी। मिटन्स मतलब जो हाथ के ग्लव्स जो होते हैं बेबीज़ के, उसको मिटन्स बोलते हैं। तो मिटन्स रखे थे मैंने। एंड उसकी जो पैर में बूटीज पहनाते हैं, जो पैर के होते हैं, वो भी मैंने अलग अलग रखे थे उसके लिए। मैंने जो है गरम कम्बल भी रखे थे एंड बेबी रैप सीट भी। तो कम्बल तो रखना ज़रूरी था, क्योंकि ठंड में हुआ था, तो कम्बल तो रखना ही रखना था। कैप, बूटीज एंड मिटन्स के मैंने 2-2 पेयर रखे थे, क्योंकि बाई चांस मतलब किसी भी तरीके से लगा लो 2 दिन हम रुक भी रहे हैं, सी सेक्शन में तो हमें 3 दिन रुकना पड़ जाता है, तो 2 से 3 सेट आप इस चीज़ के रख सकते। नेक्स्ट इज बेबी विप्स, वो भी मैंने रखा था, क्योंकि दूध पिलाते टाइम जैसे गिर जाना उसके बेबी के ऊपर, तो बेबी विप्स जरूरी है। गले के बांधने का जो कपड़ा आता है वो ज़रूरी है, ताकि सीधा बेबी के स्किन पे ना गिरे या फिर कपड़े गंदे ना हो। अगर विप्स पे गिर गया तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो बेबी विप्स 2 से 3 बैग के अंदर ज़रूर से ज़रूर रखें। बेबी टावल्स, बेबी टावल पहले नहलाते तो नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी अगर एक सेफ साइड हम लेके चल रहे हैं तो बेबी टॉवल्स भी हम रख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे जो है, जब बेबी होता है तो उसको स्पंज बाथ करवाया जाता है, नहलाया नहीं जाता है। स्पंज से उसके पूरी बॉडी को साफ किया जाता है। तो बेबी टॉवल रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड, जितना भी हम सेफ लेके चले उसको रख सकते हैं। एंड एक चीज़ और कि आप चम्मच और एक कटोरी ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं स्टील का, क्योंकि जब माँ के दूध नहीं आता है तो बेबी को ऊपर का दूध पिलाया जाता है। तो चम्मच एंड कटोरी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के प्लास्टिक या फिर किसी भी डिस्पोजेबल कप एंड ग्लास यूज़ करने से अच्छा है हम अपना ही चम्मच एंड कटोरी ले जाके उसको बेबी को पिलाएं, दूध पिलाएं। तो ये थी मेरी सारी लिस्ट जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है एंड खुद जो मैं अपने ट्रॉली बैग में लेके गई हूँ। बेबी का जो बैग मैंने तैयार किया था उसमें लेके गई हूँ। सो आप भी मतलब अगर न्यू मम्मी बनने वाले हैं या फिर न्यू मम्मी बन चुके हैं तो ये चीज़ें तो आपको फिर भी चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप जो भी बेबी के क्लोथ्स हैं, मैंने जो मेरे बेबी के क्लोथ्स नहीं या किसी भी ऑनलाइन साइट से नहीं खरीदे थे। मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला था, वो जो है मार्केट से लेके आई थी, अच्छी क्वालिटी के देख के लेके आए थे। मेरे को थोड़ा सा जो है ऑनलाइन की जितने भी साइट्स हैं, थोड़ा सा ये होता है ना कि बेबी के लिए तो मतलब सेफ नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं मंगवाया, जो है मार्केट से ही मंगवाए थे सारी चीज़ें। एंड उनको भी जो है मैंने वॉश किया था डेटॉल में और फिर यूज़ किया था, ऐसे यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि बेबी है वो नई एनवायरनमेंट में आ रहा है, तो पता नहीं है कि क्या चीज़ उसको रैश कर जाए, किस चीज़ से उसको दिक्कत हो जाए। तो पहले उसको वॉश किया था एंड देन फिर मैंने सारे क्लोथ्स उसको यूज़ किए थे। सो होप आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी मिली होंगी। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।